हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहनवाज। वेलकम टू फ्लाईटेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्वाडकॉप्टर। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल फ्लाईटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या क्या पार्ट्स यूज़ करने वाले हैं इस क्वाडकॉप्टर को बनाने के लिए मैं वो आपको बताता हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ ये F450 फ्रेम, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये है 450 फ्रेम। और क्या पार्ट्स है मैं वो भी आपको बताता हूँ। और ये है 4 ब्रशलेस मोटर। ये 1000 kV का ब्रशलेस मोटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और 4 पीस 30 एम्पेयर ESCs। आप यहाँ देख सकते हो, ये 30 एम्पेयर का ESCs है। मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। और 2 पेयर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज प्रोपेलर, एक चार्जर, एक लिपो बैटरी और एक फ्लाइट कंट्रोलर। ये है KK 2.1.5 फ्लाइट कंट्रोलर, आप यहाँ देख सकते हैं। हम इस ड्रोन को बनाने के लिए इसी फ्लाइट कंट्रोलर को यूज़ करने वाले हैं। और एक ट्रांसमीटर, यह है फ्लाई स्काई का FS CT6B 6 चैनल ट्रांसमीटर। तो इस ड्रोन को बनाने के लिए हम इस ट्रांसमीटर को यूज़ करेंगे। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अपने फ्रेम को असेंबल करने से। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने मोटर को अपने फ्रेम के इस आर्म में टाइट कर लेते हैं। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, आप इसी तरह से बाकी को भी कर सकते हैं। तो आइए मैं इसे करके आपको दिखाता हूँ। इसे इस तरह से रखकर आपको ये फ्रेम के साथ इस तरह के नट मिल जाएंगे। इस तरह से आप अपने मोटर को अपने आर्म में टाइट कर लें। दोस्तों, हमने अपने सारे मोटर्स को अपने क्वाडकॉप्टर के इन आर्म्स में इस तरह से टाइट कर लिया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम अपने ये सीस के ये पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर्स को अपने PDP के यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पे सोल्डिंग कर देंगे। तो आइए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। और तो सबसे पहले आप ये जो सोल्डरिंग ग्लू है उसे थोड़ा सा आप ESCs में लगा लीजिए इस तरह से। उसके बाद इस ग्लू को आप जहाँ सोल्डरिंग करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पॉजिटिव पे लगाता हूँ और थोड़ा नेगेटिव पे लगाता हूँ। अब इसके बाद हम इसे सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग करने के लिए मैं यहाँ करूँगा इसे। आप पहले थोड़ा सा सोल्डर लगा दीजिए जहाँ पे आप सोल्डरिंग करना चाहते हैं वहाँ पे। और उसके बाद इस वायर को रखकर आप यहाँ इस तरह से सोल्डरिंग कर दीजिए। और ये हो गया। इसी तरह से हम
तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने ESCs को इस PDP से सोल्डर कर दिया। इसी तरह से आप बाकी के वायर्स को भी सोल्डिंग कर दीजिए। दोस्तों सारे ESCs को सोल्डिंग करने के बाद ये दिखेगा कुछ इस तरह से। और एक बार रीचेक जरूर कर लें कि आपका सोल्डिंग पॉजिटिव को पॉजिटिव में आपने किया है और नेगेटिव को नेगेटिव में, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर कोई भी गलती होता है आपसे तो आपका ESCs ख़राब हो सकता है, आपका PDP उड़ सकता है। इसीलिए आप रीचेक जरूर कर लें। दोस्तों सारे ESCs को सोल्डिंग करने के बाद हम अपने क्वाडकॉप्टर के इस आर्म को इस बोर्ड में असेंबल कर लेते हैं इस स्क्रू के हेल्प से। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक, और बाकी के 3 आप इसी तरह से कर लें। सबसे पहले हम इस आर्म को इस तरह से रखेंगे यहाँ, और इसे नीचे के तरफ से हम यहाँ स्क्रू टाइट करेंगे। इस तरह से आप इस आर्म को इस प्लेट में नट से टाइट कर लें। हमने अपने चारों आर्म्स को टाइट कर लिया है। अब इसके बाद इस ESCs को इस टाइटनर से यहाँ पे टाइट कर देंगे। कुछ इस तरह से ये यहाँ पे एकदम बिल्कुल फिट हो गया है, और इसे हम काट देते हैं। इसी तरह से आप बाकी के ESCs को भी हम टाइट कर लेंगे। मैंने सारे ESCs को टाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इस मोटर्स के इन तीनों वायर्स को इसमें डालकर इसके नीचे से हम अपने ESCs के इन तीनों वायर्स में सोल्डिंग कर देंगे। आइए मैं इसे भी आपको करके दिखाता हूँ। एक करके दिखाऊंगा, बाकी के 3 आप इसी तरह से कर सकते हैं। तो इसे सोल्डिंग करने के लिए हम सबसे पहले सारे वायर्स में सोल्डरिंग ग्लू लगा देंगे इसे। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दीजिए। इसके बाद इस तरह से हम तीनों
वायर्स को सोल्डिंग करेंगे। मैं इसे अभी पूरा सही से एकदम सोल्डिंग नहीं कर रहा हूँ, बस लगाकर इसमें थोड़ा सा वायर को सटा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारा मोटर का डायरेक्शन अगर हमें चेंज करना पड़ेगा तो हमें इसे फिर से वायर को डीसोल्डर करके इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इसमें बुलेट कनेक्टर नहीं है, इसीलिए हमें इसे सोल्डरिंग करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप सारे मोटर्स के एसीज को आप सोल्डिंग कर लीजिए और थोड़ा संभल के कीजिएगा, आपको इस सोल्डर से कोई नुकसान ना पहुंचे। ये हीट सिंक है और सोल्डिंग करने से पहले मैंने सारे वायर्स में इसे पहले से डाल दिया है, और सोल्डिंग करने के बाद हम इसे जहाँ पे सोल्डिंग करते हैं वहाँ पे लाकर यहाँ देख सकते हो अपने सोल्डिंग को कवर कर देते हैं इस तरह से, तो हमारा शॉर्ट सर्किट होने से सेफ रहता है। तो हमने सारे एसीज को इस तरह से सोल्डिंग कर लिया है, देख सकते हैं। अब इसके बाद इस टॉप प्लेट को यहाँ रख कर हम स्क्रू से टाइट कर देंगे, सारे में स्क्रू लगाकर हम टाइट कर देंगे। दोस्तों, सारे स्क्रू को टाइट कर देने के बाद हम अब इसके ऊपर लगाएंगे ये के बोर्ड, ये फ्लाइट कंट्रोलर आप देख सकते हैं। और इसे लगाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये कुछ डबल साइडेड टेप। तो इसे लगाने से पहले मैं आपको इसका पीछे का मोटर लेआउट दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो आउट 1, आउट 2, आउट 3, आउट 8 तक है, और यहाँ पे है इसके ट्रांसमीटर के चैनल, फर्स्ट, एलिरॉन, एलिवेटर, थ्रॉटल, रडर एंड ऑक्स। तो ये इसका फर्स्ट मोटर है, और इसके बाद सेकेंड, और इसके बाद थर्ड मोटर है। तो आइए इसे हम डबल साइडेड टेप लगाते हैं इसके ऊपर और अपने मॉडल में इसे लगा देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे ये एरो देख सकते हैं, यह है इसका फ्रंट साइड। और जब भी आप किसी भी फ्लाइट कंट्रोलर को अपने मॉडल में लगाएं तो एकदम सेंटर में लगाएं। मैं यहाँ पे एकदम सेंटर में लगाएं। ये एकदम सेंटर में लग गया है। मैं इसे सही से पुश कर देता हूँ ताकि
दोस्तों यहाँ पे हम कनेक्ट करने वाले हैं इस कनेक्टर्स को, जिसे लिपो बैटरी में कनेक्ट करके हम अपने मॉडल्स में पावर देते हैं। और अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो इसमें आपको दिखेगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, और इस पॉजिटिव साइन को हम इस रेड कलर के वायर में कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को ब्लैक कलर के वायर में सोल्डिंग करेंगे।